हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज सेट 1.2। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। उन्होंने बोला है कि ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस को मार्क करें, वाई एक्सिस को मार्क करें और ओरिजिन को मार्क करें। फिर ये पॉइंट दिए गए हैं, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर मार्क करने हैं। एंड फ्रॉम -15 to 012 ऑन द वाई एक्सिस। और ये स्केल दिया गया है कि एक यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल स्केल आप कंसिडर करना है। ये फिगर दी गई है, ये आपको फिगर दी गई है और इसमें से हमने ये नीचे दिए गए क्वेश्चन को मार्क करना है, इसके आंसर देने हैं। तो ये जो ग्राफ शीट का काम है, ये पहले क्वेश्चन में आपको काम नहीं आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने पहले क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है, आपको पता ही होगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने, ये पता है आपको, ये रेयान का रूम था। ये फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखी तो उसमें पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए तो आपको क्लियर होगा। ये रेयान का कमरा है। अभी रेयान के कमरे के साथ एक बाथरूम अटैच कर दिया है उन्होंने। तो हमने ये जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, कि रेयान का स्टडी टेबल है उसको आपने रखना है विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। उसके जो अपने स्टडी टेबल के 3 जो फीट हैं उनको एक तो 8 9 पर रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, एक को 11 9 पर रखना है और एक को 11 7 पर रखना है। तो आपको बताना है कि जो उसका 4th फुट होगा, टेबल का 4th फुट किस पॉइंट पर आएगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं। पहले हम अपनी फिगर में देखते हैं कि जो उन्होंने पॉइंट दिए हमें, एक तो 8 9 दिया है, एक तो 8 9 दिया है, एक 11 9 दिया है और एक हमें दिया 11 7। तो इन पॉइंट्स पर पहले तो हम स्टडी टेबल रखेंगे, फिर देखेंगे कि उसका 4th फुट कहाँ पर आएगा। तो चलो पहले देखते हैं कि 8 9 कहाँ पर है। आपको पता है कि 8 9 पॉइंट कहाँ पर होगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, ये है ओरिजिन। ओरिजिन से 8 यहाँ पर आ रहा है 8, और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। तो वाई कोऑर्डिनेट 8 से अगर 9 यूनिट ऊपर चलेंगे तो ये आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 9। तो ये आएगा पॉइंट आपका 9। ये पॉइंट आएगा आपका 8 9। तो ये है 8 9 पॉइंट आपका। फिर हम प्लेस करेंगे 11 9। 11 9 आपका एक्स यूनिट है, एक्स कोऑर्डिनेट है 11 और वाई कोऑर्डिनेट है आपका 9। एक्स कोऑर्डिनेट 11 कहाँ पर होगा, ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट 11 और वाई कोऑर्डिनेट 9। वाई कोऑर्डिनेट 9 आपका, अगर हम देखें तो ये आएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट 9। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये देखो ये 9 के इक्वल है यहाँ पर। ये 9 के इक्वल आ रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 11 9। ये 11 9। फिर देखते हैं कि 11 7 पॉइंट कहाँ पर होगा। ये आपका टेबल हमने रखना है, तो 1 फुट यहाँ पर आ जाएगा टेबल का, 1 फुट यहाँ पर आ जाएगा। 1 फुट आएगा यहाँ पर, जिसमें 11 7 दिया गया, एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। एक्स 11 है, एक्स 11 और वाई 7 है। 7 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होगा 3rd फुट। तो अगर इसको ज्वाइन करते हैं, इस टेबल को रखना है तो इसको ज्वाइन करते हैं। तो एक तो ये हुआ, एक तो ये होगा उसका, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये बना आपका स्टडी टेबल। तो ये होगा स्टडी टेबल। तो क्लियरली आपको ये पता चला होगा कि ये यहाँ पर आएगा इसका 4th फुट। तो ये होगा उसका 4th फुट। तो यहाँ पर उसका आएगा 4th फुट। तो 4th फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसमें x तो आ रहा है 8,
और y आ रहा है हमारे पास 7 और y आ रहा है 7, इसके सामने 7, तो इसके फुट होंगे 8 7। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी, ये जो फोर्थ फुट है वो किस पॉइंट पर होगा, एट हमने देखा था 8 7, तो ये आएगा एट 8 7। सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल रखने के लिए, ये आपका स्टडी टेबल है, ये रियान का स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल है, क्या ये जो स्पॉट, ये जगह अच्छी है, ये गुड है, ये टेबल रखने के लिए प्लेस जो है ये अच्छी है, ठीक है, जहाँ पर ये अगर यहाँ पर हम टेबल रखें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये तो सारा रूम है, तो ये तो एक कॉर्नर पर पड़ा हुआ है। सो ये तो सेफ लग रहा है, गुड, ठीक है, ये जो जगह लग रही है ये अच्छी है क्योंकि ये कॉर्नर पर टेबल पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सो इसका आंसर हम लिखेंगे, सो एज द टेबल इज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर, ये एक कॉर्नर पर पड़ा हुआ है, ऑफ द रूम, so it is a good spot for the table। सो ये टेबल के लिए एक अच्छी जगह है। तो ये हमने सेकंड पार्ट किया हमारा। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द विथ ऑफ द टेबल। जो स्टडी टेबल है उसकी विथ क्या होगी, द लेंथ क्या होगी, और कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या उसकी हाइट बता सकते हो आप। तो चलो देखते हैं, पहले तो टेबल की विथ देखते हैं। विथ देखो आप, टेबल की हमने विथ देखनी है। विथ का मतलब कि ये हमने चौड़ाई देखनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विथ कितनी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, हमने अभी लिखा था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 8 7। मतलब यहाँ तक अगर y की डिस्टेंस देखें, यहाँ तक y की डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक y की डिस्टेंस देखें 7 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8 9। मतलब यहाँ तक अगर y की डिस्टेंस देखें, ये पूरी डिस्टेंस देखें तो 9 है। यहाँ से ये डिस्टेंस है 7 और यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस है 9। सो अगर पूरी डिस्टेंस में से 9 में से ये 7 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये आएगी डिस्टेंस। अगर पूरी डिस्टेंस में से, ये हमारे पास पूरी डिस्टेंस है, अगर ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें, पूरी में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये वाली ऊपर वाली बच जाएगी, मतलब विथ बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, विथ ऑफ द टेबल क्या होगा, 9 - 7। यहाँ विथ ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ तक 7 है, ये कोऑर्डिनेट आपका 7 है, ये 7 पड़ा है सामने, ये 7 है, 7 से आप 1 जाओगे 8, यहाँ तक 1 यूनिट आएगा, और 8 से ऊपर 9 तक जाओगे तो 1 यूनिट ये आएगा। सो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये 2 यूनिट आ जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, सो द विथ ऑफ द टेबल। सो विथ ऑफ द टेबल हम क्या लिखेंगे, सो 9 में से 7 को माइनस कर देंगे। सो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगी 2 यूनिट। सो इसी तरह उन्होंने पूछा है द लेंथ। तो अगर लेंथ देखें, लेंथ ऑफ द टेबल, सो टेबल की अगर लेंथ देखें, अभी टेबल की लेंथ देखनी है तो लेंथ कौन सी है, यहाँ से ये यहाँ तक ये लेंथ है, ये लेंथ फाइंड करनी है हमने, ये लेंथ है, ये लेंथ है। सो ये फाइंड करनी है हमने, ये लेंथ है, इसके इक्वल है ना लेंथ,
तो ये फाइंड करनी है। सो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से यहाँ तक है 11। सो ओरिजिन से यहाँ तक है 11, 11 में से ओरिजिन से यहाँ तक अगर देखें तो 8 है। सो पूरी डिस्टेंस में से 11 में से अगर ये 8 यहाँ तक हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी लेंथ इसकी। सो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आपके पास थे 11 और 7। सो हम क्या करेंगे, सो 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, 11 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास। सो क्या करेंगे, 11 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आएगी 3 यूनिट्स। सो नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या इस टेबल की हाइट आप बता सकते हो, क्योंकि ये तो 2D फिगर है, इसकी सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसकी एक तो लंबाई एक चौड़ाई है। क्योंकि ये प्लेन पेपर पर है तो इसकी तो हाइट आएगी नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ 2 डायमेंशनल figure, 2 dimensional figure, so it cannot have a height। so इसके पास हाइट नहीं हो सकती। तो ये तो हमारा था इसका आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सुजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट आपको B1 है, इसमें हिंज दी गई है, दरवाजे की हिंज। ये B1 पर हिंज दी गई। हिंज का मतलब क्या होता है कि ये जो डोर है ये B1 से फिक्स है और B2 की साइड खुलेगा। ये B1 तो फिक्स है, जिसको कब्जा बोलते हैं। सो ये दीवार पर फिक्स है दरवाज़ा यहाँ पर, तो B2 की साइड ये खुलेगा। इस साइड नहीं खोल सकते, इस साइड से खुलेगा दरवाज़ा, दरवाज़ा खुलेगा इस साइड से। सो उन्होंने बोला है कि अगर ओपन्स इनटू द बेडरूम, कि अगर ये दरवाज़ा ये बेडरूम की तरफ ओपन होता है, मतलब इस साइड ओपन होता है ये, तो विल इट हिट द वार्डरोब? क्या जब ये इस साइड खोलेंगे तो क्या जब ये खोलेंगे तो वार्डरोब से हिट करेगा? इस दरवाजे को अगर ऐसे खोलेंगे तो क्या इससे हिट करेगा, ये बताना है हमने। तो इसको अच्छी तरह से देखो। पहले तो हम ये डिस्टेंस देखते हैं कि ये दरवाजे की विड्थ कितनी है। आपने लास्ट एक्सरसाइज में देखा होगा कि ये दरवाजे की विड्थ कितनी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट B1 के कोऑर्डिनेट है 0 और 1.5। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था ये 1.5। और अगर B2 के कोऑर्डिनेट देखें तो B2 के कोऑर्डिनेट आपको पता है कि B2 के कोऑर्डिनेट है 0, 4। तो इट मीन्स अगर ये दरवाजे की विड्थ देखें यहाँ से यहाँ तक देखें तो अगर ये 4 है पूरा, 4 में से ये B1 है 1.5, ये पूरी डिस्टेंस है 4 और ये है 1.5। अगर 4 में से 1.5 को माइनस कर दोगे तो ये दरवाजे की विड्थ आ जाएगी 2.5। तो ये दरवाज़ा 2.5 यूनिट वाइडर है, इसकी विड्थ है 2.5। अगर इसको अभी खोलेंगे, इस दरवाजे को अगर इस साइड खोलेंगे तो ये अगर ऐसे खोलेंगे तो ये 2.5 मीन्स 1 और 2 और ये हाफ, यहाँ तक आएगा दरवाज़ा, यहाँ तक आएगा ये दरवाज़ा। आपको पता चल रहा है, ये देखो दरवाज़ा यहाँ तक खुलेगा ये। सो ये डिस्टेंस 2.5 यहाँ तक खुलेगा। पर ये वार्डरोब, ये जो अलमीरा है, ये ओरिजिन से कितनी दूर पड़ी है? ये पड़ी है 3 यूनिट दूर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डोर है वो अलमीरा से हिट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हम इसका आंसर लिखेंगे विथ ऑफ, पहले तो हम विथ लिखेंगे, विथ ऑफ द
बाथरूम, हम बाथरूम डोर की ये विथ लिखेंगे। ये विथ हमें पता है 4 माइनस 1.5, ये है 2.5 यूनिट्स। पहले तो हम ये बाथरूम डोर की ये विथ लिख देंगे कि ये है 2.5 यूनिट। एंड द वार्डरोब, ये वार्डरोब इज कितने यूनिट दूर है ओरिजिन से? ये वार्डरोब इज 3 यूनिट, 3 यूनिट्स फार फ्रॉम द बाथरूम डोर। सो ये बाथरूम डोर से ये जो वार्डरोब है, ये वार्डरोब बाथरूम डोर से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। सो हम क्या लिखेंगे? सो हमें पता है कि ये जो 2.5 है ये डिस्टेंस कम है उससे। ये 2.5 डिस्टेंस, ये जो 2.5 है ये डिस्टेंस दरवाजे की ये इससे तो कम है, सो ये इसे हिट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2.5 इज लेस देन 3, सो द bathroom door will not hit the wardrobe। तो ये उसको हिट नहीं करेगा when it is opened, जब उसको ओपन करेंगे तो उसको हिट नहीं करेगा। सो आगे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सुजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। उन्होंने बोला है कि अगर इस दरवाजे को ये जो बाथरूम डोर है इसको हम वाइडर कर दें और चौड़ा कर दें, तो आपको क्या सुजेशन दोगे कि इसको हिट ना करें? अगर इसको हम और वाइड कर दें, दरवाजे को वाइडर कर दें, 2.5 डिस्टेंस है इसकी, 2.5 यूनिट ये चौड़ा है, अगर इसको और वाइड कर दें तो आप क्या सुजेस्ट करोगे कि जब इसको ओपन करोगे तो ये इससे हिट ना करे? तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम एक तो ये कर सकते हैं कि जब इसको ओपन करेंगे तो इस वार्डरोब को, इस अलमीरा को हम राइट साइड को शिफ्ट कर दें, इसको इस साइड शिफ्ट कर लो, तब भी ये ओपन होगा तो हिट नहीं होगा। सो सेकंड हम ये कर सकते हैं कि ये जो डोर है ये इस साइड ओपन हो रहा है, ये रूम की तरफ ओपन हो रहा है, अगर इसको बाथरूम की तरफ ओपन करवा दें तो ये अगर बाथरूम की तरफ ओपन हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे हम इस डोर को और वाइडर कर दें और चौड़ा कर दें। तो हम क्या सुजेशन यहाँ पर दे सकते हैं? तो उसके लिए हम नंबर 1 suggestions can be made। जो सुजेशन हम दे सकते हैं, नंबर 1 द वार्डरोब, ये जो अलमीरा है उसको हम ये शुड बी शिफ्टेड, इसको हम अगर शिफ्ट कर दें, शिफ्टेड टू द राइट साइड, टू द राइट साइड टू पॉइंट R1। अगर इसको हम राइट साइड, इस साइड शिफ्ट करवा दें R1 पॉइंट की तरफ, ये R1 पॉइंट है ना आपका, ये R1 पॉइंट है, इसको इसकी तरफ हम शिफ्ट करवा दें तो ये एक तो ये तरीका हो सकता है कि वो हिट नहीं करेगा। नंबर टू हम क्या करें कि ये जो डोर है वो बाथरूम की तरफ ओपन हो जाए, तो द डोर शुड बी ओपनड टू द बाथरूम साइड। एक ये हम सुजेशन दे सकते हैं। सो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुए स्टूडेंट्स। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट देना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।